महिषासुर के पास पहुंच गए जाई, जे महिषासुर के पास पहुंच गए जाई। महिषासुर राजा के पास जब पहुंच गई तो महिषासुर राजा से कहा, अपनी बहन की शादी हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। महिषासुर राजा कहने लगा, बहुत अच्छी बात है। दुर्गा की जब सुंदरता महिषासुर ने देखी तो सब कुछ भूल गया। राजा महिषासुर सुंदरता देख करके मोहित हो गया, तो दुर्गा के साथ में शादी महिषासुर की हो गई। लेकिन शादी से पहले इन मनुवादियों ने दुर्गा से कहा, हे दुर्गा, हम तेरी शादी तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तू यहां जाकर के ऐसो आराम करे, संतान पैदा करे, इसलिए तेरी शादी नहीं कर रहे। शादी करने का मतलब है कि राजा की मौत और आदमी काऊ के कब्जा में न आए, तो जब समझियो कि औरत ही उसकी दुश्मन अच्छी बन सकती है। औरत बड़ी सफाई से आदमी को मार सकती है। ये लोगों ने विचार बनाया कि दुर्गा के हाथों से महिषासुर का कत्ल हो जाएगा, और ये सच है प्यारे भाई। सियार की जब मौत आती है तो गांव की ओर आता है, और कामी और पुरुष की जब मौत आती है तो वो स्त्री की ओर आता है। राजा महिषासुर को मरवाने के लिए दुर्गा की शादी कर दी। दुर्गा से कहा, हम आज से व्रत रखेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, और भोजन उस दिन करेंगे जिस दिन तेरे हाथों से ये महिषासुर मारा जाएगा। दुर्गा ने कहा, कोई बात नहीं। दुर्गा ने उसी दिन से उसे शराब का जायका दिया, शराब का जायका महिषासुर को दिया। महिषासुर से कहा, यह भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। महिषासुर को जब शराब का जायका पड़ गया, शराब में नशे में दुष्ट हो जाता है। और प्यारे भाइयों, नशा कई प्रकार का होता है। एक तो अपने परिवार का नशा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। एक नशा शराब का होता है, शराब पी करके आदमी बिल्कुल सच बात बता देता है, सत्यता सामने आ जाती है। और एक नशा पैसा का होता है, और एक नशा पद का होता है। कोई डीएम है, कोई एसपी है, कहता है मैं एसपी हूं, पद का नशा होता है। इसी तरह राजा महिषासुर को जब शराब पिलाई गई तो महिषासुर ने अपनी सत्यता उगल डाली। महिषासुर ने कहा, दुर्गा, जब मैं पहाड़ों से कूदता हूं तो जमीन फट जाती है। दुर्गा ने कहा, मेरा पति पहाड़ों से कूदता है, जमीन फट जाती है। दुर्गा समझ गई, और दुर्गा ने शराब जब पिलाई तो महिषासुर से कहा, पिया, तुमने कहा हम पहाड़ों से कूदते हैं तो जमीन फट जाती है, कैसे आप कूदते हैं, तुमने हमें आज तक नहीं दिखाया। तो महिषासुर शराब के नशा में पहाड़ों पर चढ़ा। इतनी देर में दुर्गा ने चारों तरफ पहाड़ के भाला लगवा दिए। महिषासुर से कहा, तुम नीचे कूद करके दिखाओ। तो महिषासुर जब ऊपर से कूद कर नीचे आया, भालाओं पर गिरा, पूरे शरीर में भाला चुभ गए, शरीर फट गया। प्यारे भाई, महिषासुर फिर भी नहीं मरा, इतना बलवान था, यादव वंश का राजा था। तो दुर्गा ने देखा अब तो शरीर की कमजोरी हो गई, तो दुर्गा ने अपनी कटारी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिषासुर मारा गया। 8वें दिन जब महिषासुर मारा गया, इधर इन आर्यों को मालूम पड़ा कि महिषासुर दुर्गा के हाथों से मारा गया।
तो 9वें दिन इन आर्यों ने त्योहार मनाया, अपना व्रत उसी दिन खोला 9वें दिन, उसको कहा नवरात्रि यानी नौवीं विजय। तो मेरी माताएं बहनें भी अब कर नवरात्रि के व्रत रहती हैं। उन आर्यों ने तो राजा महिषासुर को मारने के लिए व्रत रखा, तो तुम्हारे लिए अगर पूछा जाए कि तुम व्रत क्यों रहती हो, कौन सा राजा अभी बाकी रह गया है जिसे मार करके तब तुम पानी पियोगे, तब अपना व्रत खोलो। हमारे समाज के जब जब राजा मारे गए और तब तब त्योहार मनाया गया। मेरी भैया मंदिरों में जा करके माता बहनें लाइन लगाती हैं नवरात्रि में, बड़े बड़े सुंदर गीत गाती हैं। गाती कौन से गीत हैं कि केला तेरी ओट हमने राम नहीं देखे, तुलसा तेरी ओट हमने राम नहीं देखे, तुलसा तेरी ओट हमने राम नहीं देखे। जब तुमने राम नहीं देखे तो गीत किसका गाया है? मंदिर में जाती है, गुणगान करती माता रानी का, लेकिन उसी मंदिरों में